कहता हूँ आप 90 के 90 विधानसभाओं में अगर घूमेंगे तो आपको पता लगेगा 25 से 30% तक 1/3 1/4 के आसपास का आंकड़ा जो है आपकी बार जाट समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसका ये क्लियर मैसेज जाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल 36 बिरादरी की पार्टी है और जो कांग्रेस है वो केवल एक जाति तक, एक कुनबे तक सिमट के रह चुकी। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में तीसरी बार और दूसरी बार नायब सैनी शपथ लेने जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और दूसरी बार नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जींद से तेजेंद्र डूल हैं जो भाजपा के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। तेजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, सरकार बनाई आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंजाब केसरी के जितना डिजिटल के माध्यम से आपका चैनल देखते हैं सभी साथियों को मेरी नमस्कार। तेजेंद्र जी, एक समय था जब लोकदल का गढ़ कहा जाता था जींद जिला। आज 5 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा ने विजय घोषित की है और एक सीट की बात करें तो उस पर भी मार्जिन बहुत कम रहा है। तो किस प्रकार देखते हैं, जैसे आंदोलन चलते रहे हैं, जींद को जाटलैंड और खापलैंड भी कहा जाता है और कहते हैं किसान आंदोलन यहाँ से काफ़ी प्रभावित था और काफ़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ रुझान था लोगों का, और आपने इतनी सीटों पर जीत हासिल की है। देखिए, मैं थोड़ा सा ना आपके क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा इसमें। आप मान के चलिए, जब मैं जिला अध्यक्ष बना था 2 महीने पहले, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने तो जो है ना मरा हुआ सांप जो है गले में डाल लिया, तो अब क्या उचित रहेगा कि आप बगैर सरकार के आप जो है जिला अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन उसी समय मैंने तो मन में ठाना ही ठाना था, लेकिन ये देव योग था। कहीं ना कहीं पूरी कायनात जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लग चुकी थी। और जो आपने बात की कि वे कांग्रेस जो है किसी प्रकार से एक भ्रम जो फैलाने का काम कर रही थी, 50 सीटें, 55 सीटें, 65 सीटें, अलग अलग सर्वे में अलग अलग उनका जो है आंकड़ा आने लग रहा था। एक्चुअल में उनके ना पाँव नहीं थे, जमी पे कुछ नहीं था, केवल एक आबा थी। और मैं आपके माध्यम से मेरे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि कभी भी इस प्रकार का भरम जाल जिस प्रकार का अब की बार फैलाया गया, क्योंकि आप जो है ना एक स्तंभ हैं और आपके माध्यम से जनता आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। मेरा आपसे आग्रह, आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह, इस तरीके का भरम जाल जो है आगे ना फैलाया जाए। जो सच्चाई है वही लोगों के सामने जानी चाहिए। और दूसरी बात, आपने बात बताई कि यहाँ जो है जाटलैंड और खापलैंड इसको जींद को बोला जाता है। देखिए, मैंने पहले भी बताया है और इस चुनाव में भी मैं दावे के साथ कहता हूँ आप 90 के 90 विधानसभाओं में अगर घूमेंगे तो आपको पता लगेगा 25 से 30% तक 1/3 1/4 के आसपास का आंकड़ा जो है आपकी बार जाट समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसका ये क्लियर मैसेज जाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल 36 बिरादरी की पार्टी है और जो कांग्रेस है वो केवल एक जाति तक, एक कुनबे तक सिमट के रह चुकी है। जो घोषणा पत्र नायब सैनी सरकार ने दिया था, तो कितने जल्दी उन पर काम करने हो जाएंगे शुरू? जैसे सरकार बनने जा रही है, 17 तारीख को दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नायब सैनी, तो अमल कितने जल्दी लाया जाएगा उन घोषणा पत्रों पर? देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, मैं आंसर दूंगा तो छोटा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ देता हूँ मेरी तरफ से। 17 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम है शपथ का, बहुत भव्य कार्यक्रम है, ना कभी पहले हुआ था और भविष्य में आने वाले में मैं नहीं कह सकता कि होगा नहीं होगा, लेकिन बहुत कम संभावनाएं। इतना सुशोभित कार्यक्रम, करीब करीब 1 लाख के आसपास की संख्या की हमारी अपेक्षा है। आप सभी के सभी जो रोड जो है, आप चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले, पंचकुला की तरफ जाने वाले सभी के सभी आपको जाम दिखाई देंगे। और लोग, मुझे पूरी उम्मीद है, सड़कों पे ट्रैक्टरों के साथ, बसों में, ट्रकों पे, मोटरसाइकिल पे, जीप में, अपने अपने साधनों में जहाँ भी उनको जगह मिलेगी, ढोल नगाड़ों के साथ ये खुशी का माहौल मैं आपको बताना चाहता था, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी सानिध्य उस दिन हमारे को मिलेगा और पूरी कैबिनेट हमारी भारत सरकार की और हमारी जो शपथ लेगी, उस सभी के सभी साथी वहाँ हमारे और सभी बड़े नेतागण वहाँ मौजूद रहेंगे। दूसरा मैं विषय पे आऊँ, आपने बताया घोषणा पत्र का। कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं घोषणा पत्र में जो शपथ के लेते ही शुरू हो जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनमें थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे शुरू होंगे।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं धीरे धीरे शुरू होने के बाद फिर मेच्योरिटी पे लेंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले 2-3 साल में हमारे तकरीबन जितनी चीज़ें हमने जनता के दरबार में रखी थी उन पे सभी पे अमल जामा हम पहनाने का काम करेंगे। बाकी आपको संगठन की जिम्मेवारी जींद जिले से मिली है। जींद की बात करें तो 4 भाजपा के विधायक हैं। जनता से बात करते हैं तो जनता भी एक उम्मीद के साथ मंत्री पद की अब की बार उम्मीद लगा रही है। जींद में मंत्री पद आएगा या सफीदों में आएगा या उचाना में आएगा, नरवाना में आएगा, कितने मंत्री पद आ सकते हैं जींद जिले में? कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, जब कोई बात पूछता है ना माँ से कि तेरा बेटा कौन सा सुंदर, चाहे काला हो चाहे कोई दिव्यांग हो कैसा भी हो, उसको ना माँ को सारे बेटे अच्छे लगते हैं। एक जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास मेरे 5 प्रत्याशी थे, 4 विधायक हैं। एक ही कोई ऐसा बात बनी कि हमारा साथी नहीं जीत पाया, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि ये 4 के 4 तो मंत्री बने और मेरा एक भाई जो नहीं जीत पाया वो चेयरमैन बने। मेरी इच्छा ये है, बाकी देखते हैं भगवान क्या करता है वो भविष्य के गर्भ में। इतनी बड़ी जीत जींद जिले ने दी है, 4 एमएलए जींद ने भाजपा को दिए हैं, तो बड़ा प्रोजेक्ट देखा जा सकता है। क्योंकि लंबे समय से बात करें तो विपक्ष भी आरोप लगाता है कि पिछड़ा रहा है जींद, जींद में विकास कार्य अच्छे से नहीं हुए हैं, जैसे बड़े बड़े उद्योग आने चाहिए थे। तो क्या लगता है कि अब कुछ विकास की गति तेज होगी? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपके साथ साझा करता चलूँ। विकास के लिए बड़ा ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर अब आप देखेंगे केवल जींद का अगर आप देखें 3-4 तो एनएच और उसके बाद बड़े हाईवे, ये सारे के सारे जींद तो बीच में आ चुका है। अब यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना हो तो आप बड़ी मुश्किल से मेरे हिसाब में 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, ऐसे रोड बन चुके हैं। आपको कोई फ्लावर की खेती करनी हो, कोई किसान औद्योगिक क्रांति के रूप में यहाँ काम करना चाहता हो, कोई इंडस्ट्री के रूप में यहाँ हब लगाना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता हो, मेरा स्पष्ट मानना है अगले 5 साल में आप देखेंगे कि यहाँ करीब करीब 30 से 35% तक आज जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से आपको औद्योगिक इकाइयों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। ये थे हमारे साथ जींद से भाजपा के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र डोल। खासतौर पर इन्होंने बताया 17 तारीख को जो सड़कें हैं जाम दिखाई देंगे, डोल नगाड़ों के साथ भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नायब सैनी सरकार दूसरी बार बनने जा रही है और दूसरी बार शपथ लेने जा रही है। वैसे सरकार हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की बनने जा रही है और विकास कार्यों को लेकर भी इन्होंने विस्तार से बताया। और हम बात कर सकते हैं 4 विधायक जींद जिले ने अब की बार भाजपा को दिए हैं। किसको मंत्री पद मिलेगा वो तस्वीरें 17 तारीख को साफ हो जाएंगी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।